नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। आज हम लोग नया पेपर करने जा रहे हैं जो सभी टीजीटी, पीजीटी और अदर परीक्षाएं जहां भी इतिहास पूछा जाता है उसके लिए उपयोगी हो सकता है। तो लीजिए हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जीवक किस राजा का राजवैद्य था? प्रद्योत, उदयन, अशोक या फिर बिंबिसार? तो जीवक जिस राजा का राजवैद्य था वो बिंबिसार था। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या फिर दशरथ? तो मौर्य वंश का प्रथम सम्राट आपका चंद्रगुप्त था। थर्ड, महाभाष्य के रचयिता थे? मनु, पाणिनि, भवभूति, पातंजलि? तो महाभाष्य के आपके रचयिता थे पातंजलि। क्वेश्चन 4, बुद्ध चरित के लेखक हैं? भवभूति, नागार्जुन, अश्वघोष या फिर भद्र बाहु? तो सही उत्तर आपका है इसमें से अश्वघोष बुद्ध चरित के लेखक हैं। क्वेश्चन 5, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस या फिर बौद्ध साहित्य? तो सही उत्तर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग मुद्रा राक्षस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला शोक संबंधित था नंदवंश से, शिशुनाग वंश से, पाल वंश से या मौर्य वंश से? तो आपका काला शोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। 7th, निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मैक और ग्रीक या खरोष्टी, ग्रीक, शारदा और ब्राह्मी या फिर देवनागरी, आर्मैक, ब्राह्मी और खरोष्टी या फिर ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और देवनागरी? तो सही उत्तर है अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मैक और ग्रीक लिपियां प्रयोग की गई हैं। क्वेश्चन 8, मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? अकाराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, लोहाध्यक्ष या सूनाध्यक्ष? तो मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को आपको अकाराध्यक्ष कहा जाता था। क्वेश्चन 9, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? अश्वघोष, ब्रह्मगुप्त, महेंद्र और मोगलीपुत्र तिस्स? तो अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगति का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स था। क्वेश्चन 10, अशोक ने कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया? 260 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व या 280 ईसा पूर्व? तो सही उत्तर है अशोक ने कलिंग राज्य पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। 11, भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे? रॉबर्ट ब्रूस फुटे, मार्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, ए कनिंगम? तो भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे ए कनिंगम। क्वेश्चन 12, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के लक्षण हैं? उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल? तो आपका इसमें से जो सही उत्तर है उच्च पूर्व पाषाण काल। नेक्स्ट 13, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं? भीमबेटका से, बागोर से, महदहा से, सरायनहार, राय से? तो सही उत्तर है आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां महदहा से प्राप्त हुई हैं। 14th, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है? मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या फिर नवपाषाण काल से? तो खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था आपकी संबंधित है नवपाषाण काल से। अपना अनुमान लगाते रहिए मित्रों, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। 15, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सोगौरा, इमलीडीह, लहुरा देवा या फिर झूसी? तो सही उत्तर है गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण। मित्रों ये आंसर में दिया हुआ है झूसी, लेकिन सही उत्तर लहुरा देव लग रहा है, प्लीज चेक करिए। नेक्स्ट 16th, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? सिंधु, सतलज, घग्गर या फिर हिंडन? तो आपका सही उत्तर है घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17,
सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? गेहूं और चावल, गेहूं और जौ, चावल और जौ, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ गेहूं और जौ था। 18th, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़, प्राकृत, संस्कृत या फिर देवनागरी? तो सही उत्तर है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा आपके संस्कृत थी। नेक्स्ट 19th, वैदिक शब्द ऋत का आशय है? नैतिक नियम, ऋतुएं, पुरोहित या फिर ऋण? तो सही उत्तर है वैदिक शब्द ऋत का आशय है नैतिक नियम। क्वेश्चन 20, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? विद्वान, श्रेष्ठ, योद्धा या यज्ञ करने वाला? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है। 21, ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? प्रथम, पाँचवें, नवें या फिर 10वें? तो ऋग्वेद के आपके 10वें मंडल में चातुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है। क्वेश्चन 22, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी? 13, 23, 33 या फिर 53? तो आपका सही उत्तर है इसमें से वैदिक देवताओं की संख्या 33 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, महाभारत का मौलिक नाम था? वृहत कथा, कथा सरित सागर, जय संहिता या राजतरंगिणी? तो महाभारत का मौलिक नाम आपका जय संहिता था। 24, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ या फिर ऋषभदेव? तो सही उत्तर है जैन धर्म के आपके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 25, ग्वालियर प्रशस्ति में किस सम्राट के विषय में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? रामभद्र, वत्सराज, नागभट्ट या फिर मिहिर भोज? तो ग्वालियर प्रशस्ति में जिस सम्राट के विषय में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है वो है मिहिर भोज। 26, परमार वंश का शक्तिशाली शासक था? मुंज, भोज, उपेंद्र या शीयक? तो सही उत्तर आपका है परमार वंश का शक्तिशाली शासक भोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन? तो आपका सही उत्तर है भारत में गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। 28, बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था? सन 1696 ईस्वी में, 1756 में, 1650 में या 1717 में? तो बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को 1717 में प्राप्त हुआ। 29, सिख आंदोलन के अगुआ कहे जाते हैं? दादू दयाल, गुरु नानक, दयाल दास या फिर राम सिंह? तो सही उत्तर है सिख आंदोलन के अगुआ गुरु नानक कहे जाते हैं। क्वेश्चन 30, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? 1524 में, 1525 में, 1526 में या 1527 में? तो सही उत्तर है पानीपत का आपका प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। 31, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था? परमारों ने, प्रतिहारों ने, सोलंकियों ने या चंदेलों ने? तो दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने करवाया। 32, अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था? हसन देव, हसन गंगू, अहमद शाह या फिर राजदार? तो सही उत्तर है अलाउद्दीन का वास्तविक नाम आपका हसन गंगू था। नेक्स्ट 33, अहमदनगर राज्य का संस्थापक था? अहमद शाह, मलिक अहमद, अहमद प्रथम या हुसैन शाह? तो सही उत्तर है अहमदनगर राज्य का संस्थापक मलिक अहमद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दासबोध नामक पुस्तक लिखी थी? तुकाराम, रामदास, एकनाथ या मलुकदास? तो सही उत्तर इसमें से आपका है रामदास ने दासबोध नामक पुस्तक लिखी थी। 35, विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि था? नंदी तिम्मन, अलसनी पेदन्ना, धुर्जटी या भट्टमूर्ति? तो सही उत्तर इसमें से आपका है अलसनी पेदन्ना विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि था। 36, पृथ्वीराज चौहान
किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? महमूद गजनवी, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद गौरी? तो सही उत्तर आपका है मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था। 37 ईरानी त्यौहार नौरोज का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने या फिर बलबन ने? तो सही उत्तर है ईरानी त्यौहार नौरोज का प्रचलन आपके बलबन ने प्रारंभ किया। 38 किस बौद्ध धर्म की शाखा के अनुयायी मूर्ति पूजक थे? हीनयान, महायान, स्थावीर या महासांगिक? तो सही उत्तर क्या होगा? बौद्ध धर्म की शाखा के अनुयायी जो मूर्ति पूजक थे महायान के थे। 39 निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? अशोक, विमकड़फिशस, कनिष्क या फिर हर्ष? तो सही उत्तर है जिस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई कनिष्क था। 40 गुप्त संवत 319-20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो सही उत्तर है इसमें से आपका गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त को दिया जाता है। 41 किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? डॉक्टर RC मजूमदार, डॉक्टर VA स्मिथ, डॉक्टर HC रायचौधरी या डॉक्टर KP जायसवाल? तो सही उत्तर है आपका भारत का नेपोलियन जिन्होंने कहा वो डॉक्टर VA स्मिथ थे। 42 चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों के उन्मूलन के बाद, अपने समस्त विजय अभियानों के बाद, अपने विवाह के बाद या उपयुक्त सभी के बाद? तो सही उत्तर है विक्रमादित्य की उपाधि शकों के उन्मूलन के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की। 43 मेहरौली स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? तो सही उत्तर इसमें से मेहरौली स्तंभलेख आपके चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित हैं। 44 गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित हैं? देवगढ़ में, तिगवा में, भीतरगांव में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर आपके देवगढ़ में स्थित है। 45 निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, बाण भट्ट की कादम्बरी और कल्हड़ की राजतरंगिणी? तो ऐतिहासिक महत्व का जो नहीं है वो है बाण भट्ट की कादम्बरी, बाकी सारे ऐतिहासिक महत्व के हैं। 46 चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव, शैव, जैन या फिर बौद्ध? तो सही उत्तर है चोल शासक आपके शैव धर्म के अनुयायी थे। 47 चोलकालीन स्थापत्य प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? सभा, समिति या फिर कोट्टम या फिर उर? तो सही उत्तर है उर के अधीन होती थी। 48 हर्षवर्धन पराजित हुआ था शशांक से, रामपाल से, पुलकेशिन से या फिर प्रवरसेन से? तो हर्षवर्धन आपका पराजित हुआ था पुलकेशिन से। 49 एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, पल्लव वंश या चालुक्य वंश? तो एलोरा का कैलाश मंदिर आपका बनवाया गया था राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। नेक्स्ट 50 कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? नारद स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या मनु स्मृति? तो सही उत्तर है कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। 51 बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? 1771 में, 1772 में, 1773 में या 1774 में? तो सही उत्तर है बंगाल में द्वैत शासन का अंत 1772 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 52 इतिहासकार KB फड़के किस राज्य से संबंधित थे? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर राजस्थान? तो इतिहासकार KB फड़के आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। 53 हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है?
टी.आर. होम्स, जेम्स मिल या जेम्स टॉड या मैकाले? सही उत्तर है जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, मार्च सन 1602 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई? ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच संयुक्त कंपनी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1602 में आपकी जिसकी स्थापना हुई थी वो है डच संयुक्त कंपनी। 55, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, पृथ्वीश चंद्र राय, रोमेश चंद्र राय। तो सही उत्तर है इसमें से द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रोमेश चंद्र राय हैं। 56, सन 1857 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर की? वाराणसी में, बारानगर में, वेल्लूर में या मद्रास में? तो सही उत्तर आपका है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना वेल्लूर में की। 57, श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया? विलियम जोन्स ने, विल्किंसन ने, मैथ्यू लॉयड ने या फिर रैमजे मैकडोनाल्ड ने? तो भागवत गीता का अनुवाद आपके किया विल्किंसन ने। 58, दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? जी सुब्रमण्यम ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, मोतीलाल घोष ने या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने? तो सही उत्तर इसमें से है आपका दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। 59, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद अली ने, शौकत अली ने, हसरत मोहानी ने या एक और दो दोनों? तो सही उत्तर है इसमें से मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ने। क्वेश्चन 60, पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? वी.एन. मुखर्जी, लालचंद, एक और दो दोनों या अजीत सिंह? तो पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना आपके वी.एन. मुखर्जी और लालचंद दोनों ने की थी। 61, जोनाथन डंकन ने सन 1792 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता में, इलाहाबाद में, मुंबई में या वाराणसी में? तो सही उत्तर है वाराणसी। 62, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? डलहौजी ने, विलियम बेंटिक ने, हार्डिंग प्रथम ने या एलन बरो ने? तो सही उत्तर इसमें से आपका भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति डलहौजी ने दी थी। 63, केशव चंद्र सेन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है मित्रों। पहला, वह सन 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज के सदस्य बने, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने नए संगठन की स्थापना की, सही है। व्यापक भ्रमण करने वाले वे प्रथम समाज सुधारक थे, सही है या गलत है? सही है। तो आपका तीसरा सही है और ये गलत है। 64, कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? मोपला विद्रोह, नील आंदोलन, पावना विद्रोह या बारदोली सत्याग्रह? तो आपका सही उत्तर है कपिल राज सम्मेलन का संबंध बारदोली सत्याग्रह से है। 65, प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था? लॉर्ड मैकाले, थॉमस जेफरसन, थॉमसन या हेनरी मार्टिन को? तो सही उत्तर है प्रथम विधि विशेषज्ञ आपको लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। तो मित्रों यहीं ये सीरीज समाप्त होती है और मेरा एक सविनय निवेदन है सभी बहनों से, भाइयों से कि आपका मित्रों सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मेरा हौसला ज़रूर बढ़ेगा मित्रों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों स्वागत है आपका, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसने तबकात ए अकबरी की रचना की? बदायूनी, अब्बास खां शेरवानी, निजामुद्दीन अहमद या अबुल फजल? तो सही उत्तर है तबकात ए अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की। सेकंड, निम्नलिखित में से किसको मदद ए मास अनुदान प्रदान किए जाते थे? सरकारी अधिकारियों को, कलाकारों को, संतों और विद्वानों को, निर्धन व्यक्तियों और असहाय व्यक्तियों को? तो सही उत्तर है कलाकारों को। तीसरा,
निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1856 के विद्रोह का नेतृत्व किया? बिरजिस कद्र, वाजिद अली शाह, मौलवी अजीमुल्लाह या मौलवी अहमदुल्लाह? तो सही उत्तर है बिरजिस कद्र। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? बंगाल, गुजरात, अवध या पंजाब? तो सही उत्तर सैनिकों की पौधशाला अवध कहलाता था। फिफ्थ, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 12 अप्रैल 1930 को? तो सही उत्तर है गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा आपकी 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। सिक्स्थ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, 1905 में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था, तो ये सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां द्वारा की गई थी, सही है। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम कदम था, सही है। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ किया था, ये आपका गलत है। सेवेंथ क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक है राजनीति शास्त्र की, अर्थशास्त्र की, समाजशास्त्र की या धर्मशास्त्र की? तो अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति शास्त्र की है। 8, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? इंडियन एसोसिएशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, फॉरवर्ड ब्लॉक या विश्व भारती? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। 9th, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था? के.एम. पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली या सरदार पटेल? तो सही उत्तर है आपके राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। 10th, निम्नांकित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिको की रचना नहीं है? सिर्र अकबर, मजमा उल बहरैन, समुद्र संगम या दारा बनामा? तो सही उत्तर दारा सिको की रचना सिर्र अकबर भी है, मजमा उल बहरैन भी है, समुद्र संगम भी है, ये नहीं है। 11th, निम्न में से कौन मुरक्का ए दहली का लेखक था? अली कुली खां, शाह अब्दुल अजीज, गुलाम हुसैन तनातबाई, दरगाह कुली खां? तो सही उत्तर है मुरक्का ए दहली के लेखक गुलाम हुसैन तनातबाई थे। 12th, मेगास्थनीज कौन था? मंत्री, सेनापति, स्वतंत्रता सेनानी या फिर राजदूत? तो मेगास्थनीज आपका राजदूत था। 13, सुलह कुल की धारणा आधारित थी इस्लामी शरीयत पर, हिंदू धर्म पर, वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर, उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं? तो सुलह कुल की धारणा वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर आधारित थी। 14th, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला 1565 में, 1566 में, 1568 में या 1569 में? तो सही उत्तर है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए 1568 में खोला। 15, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1365 में, 1465 में, 1565 में या 1665 में? तो सही उत्तर है तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। 16th, निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? नसीरुद्दीन कुबाचा का, जलालुद्दीन मांगबरनी का, यलदूज का या इल्तुतमिश का? तो जिसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था जलालुद्दीन मांगबरनी, इसी की मांग कर रहा था जलालुद्दीन मांगबरनी। चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, बलबन द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा? तो चांदी का टका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ किया गया। 18th, निम्न में से किसने दागो चेहरा, घोड़े के दागने और सैनिकों के वर्णन वृत्त प्रथा का प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश, बलबन,
अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो सही उत्तर है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की दागने की प्रथा व चेहरा की प्रथा स्टार्ट की थी या प्रारंभ किया था। 19th, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था? जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, ईसामी या के निजामी? तो सही उत्तर है यह कथन जियाउद्दीन बर्नी का है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। 20, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? सिपा सालार, मीर बख्शी, आरिज मुमालिक या मुस्तौफी ए मुमालिके? तो सही उत्तर है दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख आपके आरिज मुमालिक था। 21, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम, बालाजी द्वितीय या बाजीराव प्रथम? तो सही उत्तर है बालाजी बाजीराव पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को देखिए मित्रों मिलान करना है। आपका मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सही ढंग से दिख जाए। तो देखिए हड़प्पा आपका किससे मेल होगा? आप भी अनुमान लगाते रहिए। हड़प्पा आपका है समाधान से, लोथल गोदीबाड़ा से, कालीबंगा कहाँ जाएगा? जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो में कौन नाचेगा? नर्तकी की आकृति। 23, निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? सिंह, हाथी, भैंसा, वृषभ? व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा? सिंह, गैंडा, भैंसा, घोड़ा, वृषभ, भैंसा, हाथी और गैंडा? तो सही उत्तर है व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा। नेक्स्ट, एशिया माइनर से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आवाहन किया गया है वे हैं कौन से हैं? अग्नि, रुद्र, सोम, मित्र, पूषा, सोम या इंद्र, वरुण, सूर्य, यम या इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण? तो सही उत्तर है आपका इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक होने का श्रेय दिया जाता है स्ट्रैबो को, एक अज्ञात यूनानी नाविक को, मेगास्थनीज को या प्लूटार्क को? तो सही उत्तर है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक अज्ञात यूनानी को दिया जाता है श्रेय। 26, पत्नी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? आहनानूरू, शिल्पाधिकारम, तोलकपियम या मणिमेखलाई? तो सही उत्तर आपका पत्नी पूजा को जिस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है शिल्पाधिकारम। 27, रुम्मनदेही स्तंभ किसके काल का है? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर मिनांडर? तो रुम्मनदेही अभिलेख आपके अशोक के काल का है। 28, स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं 4, 5, 6 या फिर 7? तो स्यादवाद में आपकी 7 संभावनाएं होती हैं। 29, निम्न में से किस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक हैं? मौर्य, शुंग, कर्ण या सातवाहन? तो जिस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक हैं सातवाहन। 30, पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है? अश्वसेना, रथ सेना, गज सेना या फिर पैदल सेना? तो सही उत्तर है पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की गज सेना का उल्लेख है। 31, चोल काल में वेट्टी से अभिप्राय था मंदिरों को दिए जाने वाला भूदान, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, कृषकों पर कर, करघों पर कर? तो सही उत्तर इसमें से आपका है चोल काल में वेट्टी से अभिप्राय सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। 32, चोल प्रशासन में पाडी केवल से तात्पर्य है ग्राम देवी, धार्मिक समारोह, ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर, तालाबों के रखरखाव के निमित्त दिया जाने वाला कर? तो सही उत्तर है चोल प्रशासन में पाडी केवल ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर था। 33, बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध किस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था?
जाट, गुर्जर, कैवर्त या फिर डूम। तो सही उत्तर है बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था वो थे कैवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क एक चालुक्य राजा थे, परमार राजा थे, शिलाहार राजा थे या वाकाटक राजा थे। तो सही उत्तर है अपरार्क एक शिलाहार राजा थे। 35 गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो गोपुरम के मंदिरों की विशेषता आपके तमिलनाडु में है। 36 आपके क्वेश्चन है ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ? वेल्लोर में, पटना में, बैरकपुर में, मेरठ में। तो ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह वेल्लोर में हुआ। 37 कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेजों एवं डचों के बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच या अंग्रेज मराठों के बीच। तो सही उत्तर है कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए। नेक्स्ट जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाला उपन्यास गण देवता की रचना की गई थी? मुंशी प्रेमचंद द्वारा, बाल शास्त्री जाम्भेकर द्वारा, ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। तो सही उत्तर है आपका गण देवता की रचना आपकी ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा की गई। 39 अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर A.S. राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या जगजीवन राम। तो सही उत्तर है अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में डॉक्टर S. राधाकृष्णन शामिल नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के संकल्प की घोषणा की गई? कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या त्रिपुरी अधिवेशन। तो सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के संकल्प की घोषणा की गई, लाहौर अधिवेशन। 41 बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था अवध में, आंध्र में, बिहार में या फिर बंगाल में। तो सही उत्तर है बाबा रामचंद्र ने किसानों को अवध में संगठित किया। 42 माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी 13 जून 1946 को, 3 जून 1946 को, 3 जुलाई 1946 को या 13 जुलाई 1946 को। तो सही उत्तर है माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1946 को। 43 भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को मिला था 1860, 1863, 1873 या 1878। तो आपका सही उत्तर है 1863। 44 भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कश्मीर के बुरजहोम, बिहार की चिरौंद, गुजरात के लोथल या उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा में। तो सही उत्तर है धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा में मिला है। 45 पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रंगपुर। तो सही उत्तर है बनावली हल, वल हल, वल हल याद हो जाएगा मित्रों। अब्दुल रज्जाक 46 जिसने विजयनगर राज्य का फारसी में विस्तृत विवरण लिखा है, मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर दरबार में आया था? हरिहर के राज्यकाल में, बुक्का के काल में, देवराय के या कृष्णदेव राय के राज्यकाल में? तो सही उत्तर इसमें से है आपका अब्दुल रज्जाक जिसने विजयनगर राज्य का फारसी में विस्तृत विवरण लिखा, मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य में देवराय के काल में आया था। 47 प्रेम वाटिका का रचनाकार था? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास या रसखान? तो प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान थे। नेक्स्ट महलवारी व्यवस्था में महल सामूहिक स्वामी को क्या कहा जाता था?
रैयत, जमींदार, लंबरदार या जागीरदार। तो इसमें मित्रों लंबरदार दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। रैयत वैसे गांव जो पूरा था उनको कहा जाता था रैयत, बट आप इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 49 और मैसेज भी कर दीजिएगा मित्रों कमेंट में। अबुल फजल की रचनाओं के नाम हैं अकबरनामा, आईने अकबरी, अकबरनामा, तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी, तोहफा अकबरी। क्या मित्रों कैसे पढ़ना पड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अबुल फजल की रचनाओं के नाम जो हैं अकबरनामा और आईने अकबरी हैं। नेक्स्ट 50, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी। कासिम बाजार, हुगली, चटगांव या फिर मुर्शिदाबाद। तो सही उत्तर है आपका कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती हुगली थी। 51 पे आते हैं मित्रों, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। सितंबर 1660 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए? हुगली, हावड़ा, मिदनापुर, ढाका, चटगांव, हुगली, मुर्शिदाबाद, बालासोर, चंद्रनगर या वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। तो सही उत्तर है मित्रों सितंबर 1660 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए। 52, निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले, ईश्वरचंद विद्यासागर, नरेंद्र नाथ दत्त या रामकृष्ण परमहंस। तो सही उत्तर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना नरेंद्र नाथ दत्त ने की। 53, किसने 1920 में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वीवी गिरी, लाला लाजपत राय, एसएम जोशी या जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है 1920 में हुए बंबई अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। 54, कौन निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ? गोपाल हरि देशमुख, कृष्ण शास्त्री, चपलूनकर, आत्मारंग पांडुरंग या बाल गंगाधर तिलक। तो आपके सही उत्तर हैं लोकहितवादी के उपनाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। 55, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया? ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने या विवेकानंद ने। तो सही उत्तर है मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक परमेश्वर का आह्वान आपके नारायण गुरु ने किया। 56, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भारतीय पूंजीपतियों द्वारा जिस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। 57, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1921 में, 1923 में, आपके 1924 में या 1925 में। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों आप बता दीजिए या देख लीजिए 1921, 23, 24 या 25 में। तो सरल उत्तर है 1923 में। 58, ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था? मद्रास, बंबई, गंगा जमुना दोआब, संयुक्त प्रांत या बंगाल और बिहार। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर मद्रास और बंबई में किया गया। 59, 1856 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था? अजीमुल्ला खां द्वारा, कुंवर सिंह द्वारा, खान बहादुर खान द्वारा या ताता टोपे द्वारा। तो सही उत्तर है 1856 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा दिया गया। 60, कलीला व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है? तो कलीला दिमना किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है? ब्रह्मसूत्र का, महाभारत का, पंचतंत्र का या सुश्रुत संहिता का? तो सही उत्तर आपका है पंचतंत्र का अरबी रूपांतर कलीला दिमना है। सुमेल करना है मित्रों, ये राज्य हैं और ये राज्य के संस्थापक हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग।
देख लेते हैं। पहला जो है बीदर, बीदर आपका जाता है कौन सा क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन भूल गया, 61। तो बीदर आपका जाता है कहाँ पर, बीदर जाता है अमीर अली बरीद पर, और अहमदनगर आपका जाता है मलिक अहमद पर। बीजापुर जाता है आपका, बीजापुर जाता है आपका यूसुफ आदिल शाह पर, और गोलकुंडा कुली कुतुब शाह पर। नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था आगरा में, दिल्ली में, बदायूं में या फिर लखनऊ में। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म आपके बदायूं में हुआ था। 63, महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी पेशावर में, काबुल में, उद्भांडपुर में या अटक में। तो महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी आपके उद्भांडपुर में। 64, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? जयपाल ने, आनंदपाल ने, त्रिलोचनपाल ने या भीम ने? तो सही उत्तर है आपका, जिस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया, जयपाल, जयपाल। 65, लास्ट क्वेश्चन मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? अमीर कोही, आरिज मुमालिक, शाहनाए मंडी या दीवाने आरिज? तो सही उत्तर आपका है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी शाहनाए मंडी था। तो ये मित्रों लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद मैं एक सीरीज ला रहा हूँ जो 2010 के पहले वैकल्पिक इतिहास चलता था, 120 प्रश्नों की सीरीज रहेगी मित्रों, बहुत अच्छी है टीजीटी, पीजीटी व अन्य परीक्षाओं के लिए। और सभी से निवेदन है, छोटी बहन, बड़ी दीदी और भाई लोग जो भी देख रहे हैं मित्रों, प्रोत्साहन दीजिए, थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए अगर आप हैं इस चैनल पे। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आज हम नया पेपर करते हैं फिर से इतिहास का, और ये प्रैक्टिस पेपर की सारी सीरीज है मित्रों। चलिए तो समय न व्यस्त करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सल्तनत काल में दारुल सफ़ा होता था, एक चिकित्सालय, शाही शिविर, घुड़सवारी के अभ्यास हेतु खुला क्षेत्र, सेना परेड के लिए खुला क्षेत्र। तो सल्तनत काल में दारुल सफ़ा आपका एक चिकित्सालय था। सेकंड, दीवान अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा, बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा? तो आप भी मित्रों अनुमान लगाते रहिए। दीवान अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि विभाग से संबंधित था स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तीसरा, अमीरान ए सादा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो अमीरान ए सादा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। फोर्थ, मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम जिसने निपख के मार्ग का अनुमोदन किया था? दादू दयाल, कबीर, मलूक दास या फिर रैदास? तो सही उत्तर आपका मध्यकालीन भारत के जिस संत कवि ने जिसने निपख के मार्ग का अनुमोदन किया, दादू दयाल। क्वेश्चन फिफ्थ, हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे? श्री कर्ण नंदी, मालाधर बसु, कविंद्र परमेश्वर या विद्यापति? तो हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति आपके मालाधर बसु थे। सिक्स्थ, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया वह था? बीजापुर, असीरगढ़, अहमदनगर या फिर बरार? तो अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया वह था अहमदनगर। नेक्स्ट, सेवेंथ, मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम था? बाबर, औरंगजेब, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं? तो मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुगल सम्राट जहांगीर था।
8th, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में या फिर गोपथ ब्राह्मण में। तो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट, एकराट ऐत्रेय, एकराट ऐत्रेय याद रख लीजिएगा मित्रों, ब्राह्मण में कहा गया। क्वेश्चन 9, मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था, इसका पुरातात्विक प्रमाण मिला है। कौशाम्बी से, कुम्हार से, अतरंजी खेड़ा से या फिर तक्षशिला से। तो सही उत्तर है ये कुम्हार होगा मित्रों। तो आपका सही उत्तर है कुम्हार। नेक्स्ट 10वां, मौर्य प्रशासन में लक्षणा अध्यक्ष होता था। सिक्कों का परीक्षक, निरीक्षक, टकसाल का अध्यक्ष, खदानों का अध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष। तो लक्षणा अध्यक्ष आपका टकसाल का अध्यक्ष था। 11, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? मास्की अभिलेख, नेतुर अभिलेख, उडेगोलम अभिलेख या सिद्धपुर अभिलेख। तो जिस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख हुआ है वो है सिद्धपुर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? मथुरा स्तंभलेख, बेसनगर स्तंभलेख, रुम्मनदेही स्तंभलेख या तालगुंड अभिलेख। तो सही उत्तर इसमें से आपका है जो अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, बेसनगर स्तंभ अभिलेख। 13वां, निम्न में से किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या फिर कनिष्क। तो जिस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था वो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्वेश्चन 14, सुमेल करने को दिया हुआ है। नरेश और उनकी जो वाइफ हैं, पत्नियां हैं, उनकी नाम दिया हुआ है। तो मिलान कर लेते हैं मित्रों। देख लीजिए, कुमारगुप्त प्रथम महादेवी अनंत देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय अनुमान लगाइए महादेवी कुमार कुबेर नागा, चंद्रगुप्त प्रथम महादेवी कुमार देवी। नेक्स्ट 15, संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी वज्जी एवं तोंडी, मदुरई, उरैयूर एवं अर्काट या फिर कोरकई। तो सही उत्तर इसमें से संगम युग में चोल शासकों की राजधानी उरैयूर एवं अर्काट थी। नेक्स्ट, तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल चालुक्य के बीच, चोल पल्लव के बीच, चोल पांड्य के बीच या चोल राष्ट्रकूटों के बीच। तो तक्कोलम का युद्ध आपके हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह स्थान जहां रामानुज शिक्षण कार्य करते थे मदुरई, मामल्लपुरम, सोमनाथपुर या श्रीरंगम। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? वह स्थान जहां रामानुज शिक्षण कार्य करते थे श्रीरंगम था। 18th, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा करवाई गई थी। पुष्यभूति वंश, वर्मन वंश, पाल वंश या फिर सेन वंश। तो सही उत्तर विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जिन शासकों द्वारा करवाई गई थी वो थे पाल वंश। 19th, भेदा भेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था वल्लभाचार्य द्वारा, निम्बार्काचार्य द्वारा, माधवाचार्य द्वारा या रामानुज द्वारा। तो सही उत्तर है भेदा भेद सिद्धांत का प्रतिपादन आपके निम्बार्काचार्य द्वारा किया गया। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद घोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया? मुल्तान, सिंध, पंजाब या अनहिलवाड़ा। तो सही उत्तर है जिस राज्य पर मोहम्मद घोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया वह था आपका मुल्तान। 21, अमीर खुसरो बर्नी से कितने वर्ष बड़े थे? 41, 32, 36 या फिर 29। तो अमीर खुसरो बर्नी से आपके 32 वर्ष बड़े थे। मित्रों आप भी अनुमान थोड़ा सा लगाते जाइए ताकि आपको भी पता चले कि आपका कितना उत्तर सही हो रहा है। जहाँ गलत हो एक पॉइंटर पे बना लीजिए कि ये मेरा गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। HD सांकलिया द्वारा,
A.K. सोनकिया द्वारा, B.B. लाल द्वारा या G.R. शर्मा द्वारा? तो सही उत्तर इसमें से हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज A.K. सोनकिया द्वारा की गई थी। 23 रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है? G.R. शर्मा, H.D. सांकलिया द्वारा, A. घोष द्वारा या B.B. लाल द्वारा? तो सही उत्तर है रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान B.B. लाल द्वारा की गई है। 24 द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक हैं? S.P. गुप्त, B.B. लाल, R.S. बिष्ट या K.N. दीक्षित? तो सही उत्तर है द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक B.B. लाल हैं। 25 फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नौपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? कश्मीर, गंगा घाटी, विंध्य क्षेत्र या दक्षिण भारत? तो फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण जो हार्वेस्टर है जिस नौपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है वह कश्मीर से है। 26 सवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम में, गुफर कराल में, मेहरगढ़ में या फिर चिरांद में? तो सही उत्तर आपका है बुर्ज होम में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। 27 जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है? इनाम गांव में, जोरवे में, बाल्की में या फिर नौदा टोली में? तो सही उत्तर है इनाम गांव में। 28 ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी? M.K. धविलकर द्वारा, V.S. वांगकंकड़ द्वारा, H.D. सांकलिया द्वारा या फिर K.D. वाजपेयी द्वारा? तो सही उत्तर इसमें से है ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज V.S. वांगकंकड़ द्वारा की गई। 29 परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं? रोपड़ से, भगवानपुरा से, बनावली से या दौलतपुर से? तो सही उत्तर इसमें से आपका है परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष भगवानपुरा से मिले हैं। 30 सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया? Y.D. शर्मा द्वारा, A. घोष द्वारा, V.K. थापर द्वारा, B.B. लाल द्वारा? तो सही उत्तर है सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन आपके Y.D. शर्मा द्वारा किया गया। 31 सैंधव सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे? तो देख लेते हैं 15, 16, 16 या फिर 18। तो ये दोनों तो सेम ही है 16-16। तो सही उत्तर है सैंधव सभ्यता के बाट आपके 16 संख्या के गुणक थे। 32 ऋग्वेद का नवा मंडल जिस देवता को समर्पित है? अग्नि, सोम, इंद्र या फिर वरुण? तो ऋग्वेद का नवा मंडल आपके सोम देवता को समर्पित है। 33 सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। 34 यजुर्वेद का पुरोहित कौन था? अघर्वयु, ब्रह्मा, होता या फिर उद्गाता? तो यजुर्वेद का पुरोहित आपके अघर्वयु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं मित्रों, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ और हाँ, तो ये सही है। कथन है ऋग्वेद में ग्रामीण सभ्यता थी, ऋग्वेद में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। तो देखिए ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है, दोनों सत्य हैं, सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर गलत है, या फिर ए असत्य है, आर गलत है। तो सही उत्तर इसमें से आपका कौन सा होगा मित्रों? आपका होगा ए आर दोनों सही है तथा सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन 36,
गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? राज्य, मंडल, जिला या फिर परगना? तो गुप्त काल में भुक्ति आपकी राज्य थी। 37 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था। अमर सिंह, बेताल भट्ट, छपड़क या फिर नागार्जुन? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में आपके जो शामिल नहीं था वो था नागार्जुन, शामिल नहीं था। बाकी आपके अमर सिंह, छपड़क और ये शामिल थे। नेक्स्ट 38 पुलकेशिन द्वितीय के दूतमंडल द्वितीय ने दूतमंडल भेजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने दूतमंडल भेजा था इराक में, ईरान में, श्रीलंका में या फिर चीन में? तो सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय ने दूतमंडल ईरान में भेजा था। 39 दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या इब्राहिम लोदी? तो जिस सुल्तान ने यह घोषणा की कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है वह था आपका इब्राहिम लोदी। 40 फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया? ज़कात, जजिया, सिंचाई या खम्स? तो फिरोज तुगलक ने जो एक अतिरिक्त कर था जिसको लगाया वो था सिंचाई कर। 41 कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है? तो देख लीजिए मित्रों कौन सा कथन सही है। सल्तनत में मंत्री उलेमा के द्वारा नियुक्त एवं पदच्युत किए जाते थे, ये गलत है। सल्तनत में मंत्री खलीफा द्वारा नियुक्त एवं पदच्युत किए जाते थे, ये भी गलत है। सल्तनत काल में मंत्री सुल्तान के द्वारा नियुक्त और पदच्युत किए जाते थे, बिल्कुल सही। अंतिम वाला भी आपका गलत है। 42 सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थी? तो देखिए मजलिस ए खलवत क्या थी? सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था, अमीरों की एक संस्था, राजस्व विभाग की एक समिति, विद्वानों की एक समिति। तो आपका सही उत्तर क्या है? सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था थी। 43 निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा गया है? उत्वी को, फिरदौसी को, अमीर खुसरो को, अलबरूनी को? तो फारसी का होमर आपके फिरदौसी को कहा गया। 44 देवराय कृष्ण देव राय ने क्या किया? पुर्तगालियों से लड़ा, उड़ीसा के राजा को पराजित किया या फिर श्रीलंका में सेना भेजी या बहमनी राज्य को उखाड़ फेंका? तो सही उत्तर है कृष्णदेव राय ने आपके जो उड़ीसा के राजा को पराजित किया। क्वेश्चन 45 किस शासक द्वारा निर्मित सड़क को जीटी रोड कहा जाता है? तो किस शासक द्वारा निर्मित सड़क को जीटी रोड कहा जाता है? शेरशाह, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो सही उत्तर है इसमें से आपका जिस शासक द्वारा निर्मित सड़क को जीटी रोड कहा जाता है वह शासक शेरशाह था। 46 अरबों ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई? अब नहीं पे विशेष ध्यान आपका रहेगा मित्रों। विवाह संबंध की नीति अपनाई थी, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, उच्च पद प्रदान करना किया था इसने, जीते हुए प्रदेश को वापस करना ये अकबर ने राजपूतों के लिए नहीं किया। 47 मजहर जारी करने का वर्ष था 1565, 1579, 1582 या 1585? तो मजहर जारी करने का वर्ष 1579 था। 48 शिवाजी के समय में भूमि राजस्व की दर संभवतः थी उपज का 1/2 भाग, 1/3 भाग, 2/5 भाग या 1/8 भाग? तो सही उत्तर इसमें से आपका है शिवाजी के समय भू राजस्व की दर संभवतः उपज का 2/5 भाग थी। 49 सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल या ऐतिहासिक काल? तो सही उत्तर है सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के जिस काल से संबंधित है वह काल है आद्य ऐतिहासिक काल। 50
सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, अशोक। तो सही उत्तर है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण जिस शासक ने किया था वह है अशोक। 51 प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी? कुशीनगर में, पावा में, वल्लभी में या पाटलिपुत्र में? तो प्रथम जैन धर्म सभा आपकी आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। 52 त्रिपिटक क्या थे? सैन्य अधिकार, धर्म ग्रंथ, कर या राजमहल के अधिकारी? तो आपके जो त्रिपिटक आपके थे धर्म ग्रंथ। 53 मनु स्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई है? मौर्य वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश या फिर कुषाण वंश? तो मनु स्मृति की रचना जिस वंश के शासनकाल में हुई वह वंश था शुंग वंश। 54 बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ? रैयत के स्वार्थों को प्रोत्साहन मिला? ये नहीं या सही, आप अनुमान लगाइए। जमींदारों की शक्ति सीमित हुई, अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ या भूमि हस्तांतरण रुक गया? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से आपका ये अंग्रेजों का समर्थन करने वाले एक कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। 55 गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया? सिर्फ हिंदू राज्यों पर, हिंदू तथा मुस्लिम राज्यों पर, कुशासित राज्य पर या उत्तरी राज्य पर? तो गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत हिंदू तथा मुस्लिम दोनों राज्यों पर लागू किया गया। 56 मेरठ षड्यंत्र घटना में शामिल था? कांग्रेस उग्रवादी, मुस्लिम लीग उग्रवादी, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य या राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य? तो मेरठ षड्यंत्र घटना में जो शामिल थे वो थे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। 57 कर्नल स्लीमैन ने निजाम को हराया, मैसूर को हराया, पिंडारियों को हराया या फिर ठगों का दमन किया? तो कर्नल स्लीमैन ने ठगों का दमन किया। 58 निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक 1856 के विद्रोह दमन में शामिल नहीं था? नील, नॉट, ह्यूरोज, हैवलॉक? तो सही उत्तर है आपका नील भी शामिल था, ह्यूरोज भी शामिल था, हैवलॉक भी, ये नॉट नहीं शामिल था। 59 निम्नांकित में से किसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया? हेलियोडोरस, मिनांदर, मिहिरकुल या कनिष्क? तो जिसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ बनाया वो था हेलियोडोरस। मित्रों ये स्पेलिंग मिस्टेक बहुत जगह पे हुई है, इसको आप इतिहास रेगुलर पढ़ते हैं तो जानते होंगे, तो इसको इग्नोर करना ही अच्छा है मित्रों। जैसे मिनांदर दे दिया हुआ है, मिनांडर है, हेलियोडोरस है, तो इन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं मित्रों। बस प्रश्न करते हैं, रिवीजन करते हैं कितना स्मृति में है। 60 पे आते हैं। कुराल का रचयिता कौन है? तिरुवल्लुवर, करिकाल, मुरुगन या तोलकपियम? तो आपके कुराल के रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। 61 तोलकपियम की विषय वस्तु क्या है? धर्म, राजनीति, दर्शन, व्याकरण और काव्य? तो तोलकपियम की विषय वस्तु आपकी है व्याकरण और काव्य। 62 निम्नांकित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक या फिर शेरशाह? तो सही उत्तर है जिस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है वह है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। 63 मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था? नागरिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सैन्य प्रशासन, अनुदान एवं चंदा? तो सही उत्तर है मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य सैन्य प्रशासन का था। 64 सूरसागर के रचयिता कौन है? कबीर, नानक, मीराबाई या फिर सूरदास? तो सही उत्तर है सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं। 65 प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? भास, भारवी, हरिशेन या फिर रासव? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेन है। तो ये मित्रों आपका था
पूरा एक सीरीज खत्म हो गया। यहाँ पे अगली सीरीज मित्रों, जैसा कि मैं कह रहा था कि जो वैकल्पिक विषय में इतिहास पूछा जाता था IAS PCS में 1990 से 2010 तक के बीच में, तो उसकी एक सीरीज आगे आने वाले समय में लेके आऊँगा मित्रों। तो थोड़ा सा सभी छोटे जो भी बहनें हैं, दीदियाँ हैं, या फिर जो भी भाई बंधु हैं, थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए मित्रों, सब्सक्राइब करिए। और अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब करते हैं तो हौसला बढ़ता है, जोश के साथ बनाते हैं। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। और आज हम लोग एक नया पेपर करने जा रहे हैं, फिर से 60-65 क्वेश्चन की सीरीज है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था? रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर या फिर दिल्ली में? तो सही उत्तर है आपका मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। सेकंड, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मलिक तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या फिर फिरोज तुगलक? तो सही उत्तर है भारत में तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। क्वेश्चन थर्ड, सुमेल करने के लिए दिया हुआ है मित्रों। ये कुछ बिल्डिंग के नाम हैं और उनके निर्माणकर्ता। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो सबसे पहले जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद का आपका होगा हुसैन शाह सरकी। दूसरा, मोठ की मस्जिद, सिकंदर लोधी। झंझरी मस्जिद, इब्राहिम सरकी। फिर आपका आता है हजार सीतून का महल, आपका अलाउद्दीन खिलजी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कामपिल्ली विजय के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे बंदी बनाया? वीर बल्लाल तृतीय को, हरिहर तथा बुक्का को, कृष्ण नायक को या देवराय तथा वीर विजय को? तो सही उत्तर है आपका कामपिल्ली विजय के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर एवं बुक्का को बंदी बनाया। फिफ्थ, बीदर का संस्थापक था? अली बरीद, बरीद शाह, शाह बीदर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बीदर का संस्थापक आपका अली बरीद था। आप भी मित्रों अनुमान लगाते जाइए, तभी पता चलेगा आपका भी कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था? पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के द्वितीय युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या है? इनमें से कोई नहीं। सेवेंथ, नूरजहां का वास्तविक नाम था? हाजी बेगम, रसीदा बेगम, मेहरुनिसा या अर्जुमन बानो बेगम? तो सही उत्तर है नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। क्वेश्चन 8, पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार प्रारंभ हुआ था? देख लेते हैं कब पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार प्रारंभ हुआ था। 1498 में, 1500 में, 1501 में या 1502 में? तो सही उत्तर आपका 1498। क्वेश्चन 9, सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? मीर कासिम, मीर जाफ़र, नजमुद्दौला या फिर अलीवर्दी खां? तो सही उत्तर है सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब आपके मीर जाफ़र को बनाया। 10, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ था? पूना में, अहमदाबाद में, मद्रास में या फिर कलकत्ता में? तो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन आपका स्टार्ट हुआ था कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने या मौलाना आज़ाद ने? तो सही उत्तर है यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया। 12, सन 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस या फिर लाला लाजपत राय? तो सन 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष आपके दादा भाई नौरोजी थे। 13, सत्य शोधक मंडल की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन रॉय ने, भीमराव अंबेडकर ने या ज्योतिबा फूले ने? तो सही उत्तर है आपका ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से घटनानुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो देख लीजिए आपका कौन सा सही लग रहा है आपके अनुमान से। सबसे पहले इसमें जो उत्तर है
आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए मित्रों, तो आपका सी सही है। प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन 15, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपके की गई थी कलकत्ता में। 16, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था? अवध, हैदराबाद, तंजौर या फिर जोधपुर? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। 17, ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? स्लीमैन को, क्लाइव को, कर्जन को या वेलेजली को? तो ठगी को समाप्त करने का श्रेय आपके स्लीमैन को जाता है। क्वेश्चन 18, निम्न में से किसे ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था? लॉर्ड लिटन को या लॉर्ड मेयो को? तो सही उत्तर आपका है लॉर्ड लिटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, मीरातुल अखबार किसकी कृति है? राजा राममोहन रॉय, सर सैयद अहमद खान, मुंशी प्रेमचंद या शाह वली उल्लाह? तो सही उत्तर है मीरातुल अखबार आपकी कृति है राजा राममोहन रॉय की। 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो देख लीजिए क्या होगा। लखनऊ समझौता, चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा, आंदोलन। इन्हीं चारों में से बढ़ते क्रम में आपको करना है। तो सही उत्तर यही है आपका लखनऊ समझौता, चंपारण, फिर असहयोग और उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन 21, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए मित्रों, पहला कथन है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सन 1913 में की। कारण, उसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था जिसमें सभी संप्रदायों की प्रतिनिधि सरकार हो। ए सही है, आर गलत है, आर गलत है, ए सही है या दोनों सही है? व्याख्या भी कर रहे हैं। तो सही उत्तर आपका है दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं और सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय या उपयुक्त सभी में भाग लिया? तो सही उत्तर है आपका वह गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने पहली बार भाग लिया, द्वितीय। 23, बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? फरवरी सन 1946, जून सन 1945 या जून सन 1946 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर इसमें से आप भी अनुमान लगाइए। बम्बई में नौसैनिक विद्रोह आपका घटित हुआ था फरवरी 1946। नेक्स्ट 24, अकबर ने सैन्य अभियानों को कालक्रम से सजाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अकबर के अभियान का ये कालक्रम के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले मालवा, फिर गुजरात, फिर इसका आता है हल्दी घाटी, फिर आता है आपका कश्मीर और कश्मीर के बाद असीरगढ़ और फिर सिंध। तो सी सही उत्तर है मित्रों। ए बी डी यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होगी। मालवा से गुजरात, गुजरात से फिर हल्दी घाटी, हल्दी घाटी से फिर आपका कश्मीर, कश्मीर से फिर आपका ई पे जाता है, कश्मीर से सिंध और सिंध से असीरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25, अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया? 1562 में, 1563 में, 1564 में या 1565 में? तो सही उत्तर है अकबर ने जजिया को 1564 में ख़त्म किया। सुमेल करने को दिया हुआ है। ये भक्ति काल के संत थे और उनका स्टेट से के साथ सुमेल करना है मित्रों। तो सबसे पहले आप अपना उत्तर अनुमान लगाइए, फिर मैं सही उत्तर पे आता हूँ। तो नामदेव अनुमान लगाइए, महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। चैतन्य आपका जाते हैं पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। सी सूरदास उत्तर प्रदेश, नानक पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सॉरी मित्रों कुछ गड़बड़ी हो जा रही है बार बार, क्षमा चाहता हूँ। 27, किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा है? रामानंद, रामदास, चैतन्य या फिर तुकाराम? तो आपका जिस संत का नाम शिवाजी के साथ जुड़ा है रामदास।
28 सन 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड क्लाइव ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो सन 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित करने वाला आपका लॉर्ड क्लाइव था। 29 निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं करवाया गया था? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान आपका रहेगा। आगरा का किला करवाया था, लाहौर का किला करवाया था, इलाहाबाद का किला करवाया था, दिल्ली का किला नहीं करवाया था। 30 काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी? मुर्शिदाबाद में? नहीं। अनुमान लगाइए मित्रों। ढाका? नहीं। मुंगेर? नहीं। कलकत्ता? बिल्कुल सही। 31 सन 1857 के विद्रोह में निकोलसन मारा गया था? फिर से आप अपना अनुमान लगाइए और देखिए क्या सही हो रहा है। दिल्ली? नहीं। कानपुर? नहीं। झांसी? नहीं। कहाँ मारा गया था? आपका मेरठ में निकोलसन मारा गया। 32 इनमें से किसे बंगाल की बाइबल कहा जाता है? आनंद मठ, गोरा, देवदास या फिर गीता? तो सही उत्तर है आपका आनंद मठ। सॉरी मित्रों, पीछे आना पड़ रहा है, पेज दूसरा है। तो बंगाल की बाइबल आपको कहा जाता है इस आनंद मठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद की कमान किसके हाथ में थी? मौलवी लियाकत अली, कुंवर सिंह, खान बहादुर या गंगाधर राव? तो 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद की कमान आपके मौलवी लियाकत अली के हाथ में थी। 34 सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मोहम्मद अली, अब्दुल लतीफ़, मिर्ज़ा गुलाम अहमद या मौलवी नज़ीर अहमद ने? तो सही उत्तर है सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ आपके मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। नेक्स्ट 35 लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था? सेंट जेम्स पैलेस, किंग्सले पैलेस, बकिंघम पैलेस या 10 डाउनिंग स्ट्रीट? तो सही उत्तर है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र सेंट जेम्स पैलेस था, सेंट जेम्स पैलेस। 36 निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी? फिर से देखिए, शिवराम? नहीं दी गई थी इनको फांसी भगत सिंह के साथ। राजगुरु? दी गई थी। सुखदेव? इनको भी दी गई थी। यतीन दास? कहीं कहीं जतिन दास दिखता है, यहाँ पे यतीन दास दिया हुआ मित्रों, इनको फांसी नहीं दी गई थी। नेक्स्ट 37 गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? जी.के. गोखले, बी.जी. तिलक, एम.जी. रानाडे या फिर ए.के. गांधी? तो गीता रहस्य की पुस्तक आपने की बी.जी. तिलक ने लिखी, बाल गंगाधर तिलक। 38 मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो सही उत्तर है आपका इसमें से अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक अलाउद्दीन खिलजी के अधीन कार्यरत था। 39 क्वेश्चन बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर इब्राहिम शाह लोदी? तो सही उत्तर है बाजार नियंत्रण पद्धति आपकी अलाउद्दीन खिलजी की देन है। क्वेश्चन नंबर 40 सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता था? अवध, वाराणसी, सहरसा या जौनपुर? तो सही उत्तर आपका सिराज ऑफ द ईस्ट जौनपुर को कहा जाता था। 41 निकोलो कौन थी? एक यात्री जो विजयनगर में आया, कहाँ का निवासी था? इटली, अरब, फ्रांस या फिर आयरलैंड? तो सही उत्तर है निकोलो कौन थी जो विजयनगर आया? निकोलो इटली। 42 बाबर को कहाँ दफनाया गया? आगरा, काबुल, लाहौर या फतेहपुर सीकरी? तो सही उत्तर है आपका बाबर को काबुल में दफनाया गया। 43 हल्दी घाटी की लड़ाई सन 1576 में किसके बीच में हुई थी? तो मेवाड़ और मुगल, चित्तौड़ और मुगल, इन्हीं दोनों में से आंसर है मित्रों। नेक्स्ट पेज पे जाने के बजाय इस पे आंसर आप देख लीजिए, अनुमान लगा लीजिए। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में हुई? मेवाड़ और मुगल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा विकल्प गलत है? तो देख लेते हैं। अबुल फजल अकबरनामा बिल्कुल सही है। बाबर
तुजु के बाबरी, ये भी सही है। जहांगीर, तुजु के जहांगीरी, ये भी सही है। गलत आपका बी है। 45 राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या फिर अकबर? तो राजपूत मनसबदारों की संख्या जिस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी वह था औरंगजेब। नेक्स्ट 46 किस मुगल सूबेदार ने सन 1698 में अंग्रेजों की सुल्तानती, कालीघाट तथा गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी? अजीमुस्सान ने, अलीवर्दी ने, रेजा खां ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जिस मुगल सूबेदार ने 1698 में अंग्रेजों को सुल्तानती, कालीघाट तथा गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी वह था आपका अजीमुस्सान। 47 दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की? तो इक्ता प्रथा की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश सही करेक्ट। 48 किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? तो सही उत्तर है जिस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, अलाउद्दीन खिलजी। अब ये सुमेल करने के लिए 49 का दे दिया है मित्रों। अब देख लेते हैं, यहाँ पे शहर का नाम है और यहाँ पे शासक का नाम है, तो देख लीजिए कौन सा पहले आपके अनुसार से सही होता है और गेस करते जाइए। तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक। आपका आदिलाबाद, मोहम्मद तुगलक। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद आपका फिरोज तुगलक। और खिजराबाद सीधे चले आइए पहले अलाउद्दीन पे। अब्दुल रज्जाक यात्री था, पारसी, अफ्रीकी, पुर्तगाली या दक्षिण भारतीय? तो सही उत्तर है अब्दुल रज्जाक एक पारसी यात्री था। 51 विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर नर्मदा? तो सही उत्तर है विजयनगर आपका तुंगभद्रा के तट पर था। 52 निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, गुरुदयाल सिंह या शाहनवाज? तो जिसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था वह थे आपके सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम था? इंडियन मैसेंजर, इंडियन गजट, तत्व कौमुदी या संवाद कौमुदी? तो राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम था संवाद कौमुदी। नेक्स्ट, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता हैं शूद्रक, कालिदास, भारवी या फिर विशाख दत्त? तो सही उत्तर है मालविकाग्निमित्र के रचयिता आपके कालिदास हैं। 55 भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे या हुए थे? 1948, 1949, 1950 या 1951? तो प्रथम आम चुनाव आपके 1951 में हुए थे। 56 मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स को, कालीकट के शासक जमूरिन को, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को, लॉर्ड माउंटबेटन को? मित्रों ये क्वेश्चन आपका गलत है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वही क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट किया हुआ है। तो हम 57 को देख लेते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, क्योंकि उसका ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है मित्रों। कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग हो जाती है, मुझसे भी गड़बड़ी हो रही है, क्या करेंगे, कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट पे आते हैं। 58 अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह तुगलक? तो सही उत्तर है अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपका बनवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे फाहियान, वेनसांग, हरिशेन या फिर भास? तो सही उत्तर है फाहियान तो नहीं थे, वेनसांग भी नहीं थे, आपके हरिशेन थे। 60 कलिंग पर आक्रमण किस शासक ने किया था? हर्ष ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या समुद्रगुप्त ने? तो अशोक ने। 61 किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या सातवाहन? तो सही उत्तर आपका गुप्त। 62
किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क, अशोक या फिर समुद्रगुप्त? तो सही उत्तर है अशोक। 63 अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? दीवाने रियासत, दीवाने रिसालत, दीवाने इंशाह या दीवाने अर्ज? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन आपके दीवाने रियासत के अधीन था। 64 जहांगीर के दरबार के निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? बिशन दास, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर या आगा राजा? तो सही उत्तर क्या होगा? जहांगीर के दरबार में जो चित्रकार प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था, उस्ताद मंसूर। 65 विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस वस्तु की बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था? काली मिर्च, चाय, तंबाकू या फिर कॉफ़ी? तो सही उत्तर है विजयनगर साम्राज्य में जिस वस्तु की बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था वह काली मिर्च थी। तो मित्रों यही समाप्त होता है और मैं पीजीटी का 120 क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ मित्रों। तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ और हौसला बढ़ाइए मित्रों। बार बार कहता हूँ, जो भी छोटी बहन हो, बड़ी दीदी हो या जो कोई भी हो, आप अगर देख रहे हैं थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो हौसला बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, स्वागत है, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। आज हम एक नया पेपर स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के लिए और ये कई प्रश्नों की सीरीज चलेगी मित्रों। तो लीजिए, समय ना आपका जाया करते हुए। 1565 में अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? आगरा किला में, फतेहपुर सीकरी में, लाल किला में या इनमें से कोई नहीं? तो 1565 में अकबर ने इबादत खाना आपके फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। सेकंड, निम्नांकित में से कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी थी? महोबा, खजुराहो, छतरपुर या फिर झांसी? तो कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी थी? खजुराहो। थर्ड, निम्नलिखित में से किसने भारत में सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, बख्तियार काकी, शेख बहाउद्दीन जकीरिया या निजामुद्दीन औलिया? तो सही उत्तर है भारत में सोहरावर्दी पंथ की स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की। फोर्थ, अकबर का राजकवि कौन था? बीरबल, तानसेन, फैजी या हकीम हुकाम? तो अकबर का राजकवि फैजी था। पांचवा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है? पद्मावत में, कथा सरित सागर में, गीत गोविंद में या पदावली में? तो सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण पद्मावत में मिलता है। छठा, ऑकलैंड ने किसकी सेना को विश्व की सबसे सुंदर फौज कहा? टीपू सुल्तान की सेना को, पेशवाओं की सेना को, रणजीत सिंह की सेना को या मीर कासिम की सेना को? तो सही उत्तर है ऑकलैंड ने आपके रणजीत सिंह की सेना को विश्व की सबसे सुंदर फौज कहा। सेवेंथ, किस हिंदुशाही शासक ने स्वयं को प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर लिया? तो जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल या भीम? तो सही उत्तर है वह हिंदू शासक जिसने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर लिया, जयपाल। एट्थ, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पदों का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का या फिर संस्कृति का कालमापन? तो लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा जिस संस्कृति के पदों का विशेष ज्ञान होता है वह होता है संस्कृति के कालमापन का। नाइन्थ, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? चान्हू-दड़ो, मकरान, सोर्तुगई या फिर मांडा? तो सही उत्तर है इसमें से वह हड़प्पा पुरास्थल
जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है, सोरतुगई। 10th, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? रत्नावली, नागानंद, हर्षचरित या प्रियदर्शिका? तो जो हर्ष द्वारा रचित नहीं है वो है हर्षचरित, बाकी रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका रचित हैं। 11, निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? सभा, समिति, विदर्भ या पौर? तो सही उत्तर है जिस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं वह है विदर्भ या विदर्थ है मित्रों। स्पेलिंग मिस्टेक है, आप समझते जाइए। 12th, किस उत्तर वैदिक कालीन विचारकों ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? कात्यायन, कौत्स, पाणिनि या बौधायन? तो सही उत्तर है आपका कौत्स ने इसका खंडन किया है वेदों की महिमा का। 13th, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्तन में, बोधगया में, श्रावस्ती में या फिर पाटलिपुत्र में? तो आपका सही उत्तर है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश ऋषिपत्तन में दिया था। 14th, विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस, उपाली या फिर आनंद? तो सही उत्तर है विनय पिटक का संकलन उपाली द्वारा किया गया। नेक्स्ट 15th, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? ऋषभदेव, अजीतनाथ, नेमिनाथ या फिर महावीर? तो सही उत्तर है जैन धर्म के जिस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया वो महावीर थे। 16, बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? शशांक, पुष्यमित्र शुंग, ईशान वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो बोधि को नष्ट करने वाला बोधि वृक्ष को शशांक था। 17th, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? मनु स्मृति में, याज्ञवल्क्य की स्मृति में, नारद स्मृति में या पतंजलि के महाभाष्य में? तो सही उत्तर है जिस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है वह था आपका नारद स्मृति। 18th, विक्रमशिला महाविहार कहाँ स्थित था? उज्जैनी में, तक्षशिला में, नालंदा में या भागलपुर में? तो सही उत्तर है विक्रमशिला महाविहार आपका भागलपुर में था। 19th, चीनी यात्री वेनसोंग के नालंदा आगमन पर वहाँ के किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था? आतिश, दीपंकर श्रीज्ञान, रक्षित या फिर शीलभद्र? तो चीनी यात्री वेनसोंग के नालंदा आगमन पर जिस विद्वान आचार्य ने स्वागत किया था वह थे शीलभद्र। 20, कारकोट वंश का शासन कहाँ था? कामरूप, कश्मीर, कलिंग या फिर शीलभद्र? तो कारकोट वंश का शासन आपके क से कारकोट, क से कश्मीर। 21, 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था? चंदेल ने, प्रतिहार ने, चौहान ने या परमार ने? तो सही उत्तर है 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में जिसने बांधा था वह प्रतिहार थे। नेक्स्ट 22, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है? अहिंसा पर अत्यधिक बल, काया क्लेश से शरीर का अंत, जनभाषा में प्रचार या ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति? तो जैन धर्म के सिद्धांतों के जो अनुकूल नहीं है ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति, बाकी सारे अनुकूल हैं। 23, मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा गया तुर्की में, फारसी में, उर्दू में या पश्तो में? तो मध्यकालीन भारत का इतिहास आपका फारसी में लिखा गया। 24, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया? देवराय द्वितीय ने, हरिहर प्रथम ने, कृष्णदेव राय ने या तिरुमल ने? तो विजयनगर के जिस शासक ने मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती करना प्रारंभ किया वह थे आपके देवराय द्वितीय। 25, शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त हैं? धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता, जजिया कर को पुनः शुरू करना,
अफगानों को छोड़कर सभी के प्रति असहिष्णु था। तो सही उत्तर है आपके शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में सर्वाधिक उपयुक्त धार्मिक सहिष्णुता है। 26 भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? छोटा नागपुर, चिरांद, चुनार या फिर मास्की? तो जिस स्थान से नवपाषाण कालीन बड़ी संख्या में हड्डी प्राप्त हुए हैं वह स्थान था चिरांद। 27 किस राजा के राज्यकाल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर राज्य में आया? देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय, हरिहर या फिर बुक्का? तो सही उत्तर है जिस राजा के राज्यकाल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया वो देवराय द्वितीय थे। 28 निकोलो मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है निवासी था? मोरक्को का, लिस्बन का, रोम का या वेनिस का? तो सही उत्तर है निकोलो मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया वेनिस का निवासी था। 29 फारसी पत्रिका मीरातुल अखबार किसने प्रारंभ किया? देवेंद्र नाथ टैगोर, मौलाना आज़ाद, राजा राम मोहन रॉय या सर सैयद अहमद खां? तो फारसी पत्रिका मीरातुल अखबार आपका राजा राम मोहन रॉय ने प्रारंभ किया। 30 श्रेणी कहते थे समाज के एक वर्ग को, सैनिकों के पद के नाम को, एक आभूषण को या व्यापार संघ को? तो सही उत्तर आपका है श्रेणी व्यापार संघ को कहते थे। 31 चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? चिंगतू, चिनलिन, यिंतू या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है चीनी लोग भारत को इंतू के नाम से पुकारते थे। 32 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूट को हस्त कुठार मिला था? बदमदुरई, अतिरमपक्कम, पल्लवरम या संगनकल्लू? तो सही उत्तर है 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूट को हस्त कुठार पल्लवरम से मिला था। 33 ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी? गृत्समद ने, कर्ण ने, विश्वामित्र ने या वशिष्ठ ने? तो सही उत्तर है ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने की। 34 अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में या फिर अथर्ववेद में? तो सही उत्तर है अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख आपका अथर्ववेद में मिलता है। औ से अयोध्या, औ से अथर्ववेद। नाडू क्या था? एक चांदी का सिक्का, एक संगीत का स्वर, एक राजस्व अधिकारी, एक प्रशासकीय विभाग? तो नाडू आपका एक प्रशासकीय विभाग था। 36 लंका को पूर्ण रूप से जीता था? राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, परांतक प्रथम ने या राजेंद्र द्वितीय ने? तो लंका को पूर्ण रूप से जीतने वाले आपके राजेंद्र प्रथम थे। 37 विदेशी आक्रमणकारियों से राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण क्या था? राजपूतों की अस्थायी सेना का अभाव, राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव, आक्रमणकारियों की सैनिक शक्ति या फिर तुर्की में धार्मिक जोश? तो हारने का कारण राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव। 38 तैमूजिन नाम का मंगोल आक्रमणकारी इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? अहमद शाह अब्दाली, तैमूर लंग, चंगेज खां या फिर हलाकू? तो सही उत्तर है तैमूजिन नाम का मंगोल आक्रमणकारी इतिहास में चंगेज खां के नाम से प्रसिद्ध हैं। 39 शाह तुर्कान थी? बलबन की पत्नी, मुल्तान की गवर्नर, नासिरुद्दीन महमूद की पत्नी या रुकनुद्दीन फिरोज की माता? तो सही उत्तर है आपका शाह तुर्कान नासिरुद्दीन महमूद की पत्नी थी। 40 किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफातुल्लाह शब्द अंकित कराया? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो जिस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफातुल्लाह शब्द अंकित करवाया वह था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी।
41 लोधी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? मोट की मस्जिद, लोधी गार्डन्स, शीश गुंबद या दादी का गुंबद? तो सही उत्तर है लोधी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना मोट की मस्जिद है। 42 भक्ति आंदोलन के बहुत सारे प्रभाव हुए, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं था? तो नहीं पे फिर से विशेष जो रहेगा। प्रांतीय भाषाओं का विकास, जाति प्रथा के बंधनों का ढीला होना, हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव में वृद्धि या हिंदू धर्म में सुधार? तो आपका सही उत्तर है भक्ति आंदोलन के बहुत सारे प्रभाव हुए, लेकिन भक्ति आंदोलन का प्रभाव आपके प्रांतीय भाषाओं का विकास नहीं था। 43 किस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का उससे विवाह करना स्वीकार किया? बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या रामराय? तो सही उत्तर आपका है जिस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का उससे विवाह करना स्वीकार किया वह था आपका देवराय प्रथम। 44 विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को कहते थे? 58 शिष्ट, भोग या ऊपरी कर? तो विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को कहते थे शिष्ट। 45 वह मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए थे? मल्हार राव होलकर, नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया या दादाजी कोंडदेव? तो सही उत्तर है आपका वह मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए, नाना फडणवीस। 46 भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? तो स्पेन का 1580 में पुर्तगाल पर अधिकार, ये बिल्कुल सही कारण है। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, सही है। अंग्रेजी एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय, सही है। औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति, ये कारण नहीं है पुर्तगाली सत्ता के पतन के। 47 अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहाँ का नवाब था? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, सफदरजंग या वाजिद अली शाह? तो सही उत्तर इसमें से कौन सा है आपका? देख लीजिए, अवध के अंग्रेजी राज्य के विलय के समय वहाँ का नवाब वाजिद अली शाह था। 48 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? मौलाना आज़ाद, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी या विनोबा भावे? तो सही उत्तर है 1940 के बाद आपके प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। 49 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ, सरोजनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष बनी, मुस्लिम लीग व कांग्रेस करीब आए, कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव अपनाया? तो सही उत्तर है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग व कांग्रेस करीब आए। 50 यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे? सिंधु, इंडन, सिंडन या हिंदन? गजब नाम है मित्रों। चलिए, तो सही उत्तर है 50 का यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे सिंडन कहते थे। 51 नवदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से लेकर 1200 ईसा पूर्व किस संस्कृति का प्रमाण है? हड़प्पा, गैर हड़प्पा, हड़प्पा पूर्व या हड़प्पा पश्चात? तो सही उत्तर है नवदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति आपके हड़प्पा पश्चात संस्कृति का प्रमाण है। 52 युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वर्मन, गविष्टि, बलि या वज? तो सही उत्तर है युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है। 53 शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है धार्मिक कर्मकांड का, यज्ञ का, देवताओं की प्रार्थना का या कृषि कर्मकांड का? तो सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से आपके धार्मिक कर्मकांड का वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट 54 मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा? भास, शूद्रक, कालिदास या फिर पातंजलि? तो सही उत्तर है मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा। किस संत कवि ने रैदासी मार्ग का अनुमोदन किया? दादू दयाल, रैदास, कबीर या फिर मलूकदास? तो जिस संत कवि ने रैदासी मार्ग का अनुमोदन किया वो थे रैदास। 56 धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया? माधव, बासव, रामानुज या चैतन्य? तो सही उत्तर है धार्मिक पंथ लिंगायत आपका बासव ने प्रारंभ किया। 57 चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह निम्नांकित में से किसने कहा? ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट या भारवी? तो सही उत्तर है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, आर्यभट्ट ने कहा। 58 इब्न बतूता की रिहला में किसके शासनकाल का वर्णन है? गियासुद्दीन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन या मोहम्मद बिन तुगलक? तो सही उत्तर है इब्न बतूता के रिहला में आपके मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन है। 59 कालीकट में 1498 में वास्को डिगामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का क्या नाम था? मोहम्मद, अब्दुल माजिद, जमूरिन या फिर अलमाइदा? तो सही उत्तर है कालीकट में 1498 में वास्को डिगामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का नाम अब्दुल माजिद था। 60 अमृत सरोवर के बीच हरमंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु हरराय ने? तो सही उत्तर इसमें से आपका है अमृतसर सरोवर के बीच हरमंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण अर्जुन देव ने कराया। 61 कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना की उसे कहते हैं विक्रम संवत, शक संवत, हिंदू संवत या फिर सिर्फ संवत? तो सही उत्तर है कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना की उसे शक संवत कहते हैं। 62 कंबन की रामायण एक क्लासिक साहित्य है, तेलुगु, तमिल, मलयालम या फिर कन्नड़? तो सही उत्तर है आपका कंबन की रामायण एक क्लासिक साहित्य तमिल की है। 63 अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई? मद्रास में, कालीकट में, हुगली में या फिर सूरत में? तो सही उत्तर है आपका अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री आपकी सूरत में बनाई। 64 मुगल बादशाहों में किसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था? हुमायूं का, बाबर का, अकबर का या जहांगीर का? तो सही उत्तर है मुगल बादशाहों में जहीरुद्दीन मोहम्मद आपके बाबर का नाम था। अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का, इस विद्वान ने 1893 प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया? राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद? तो सही उत्तर है 1893 के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने भाग लिया। तो ये मित्रों यही सीरीज समाप्त होती है और कुछ ही दिनों में जो पहले वैकल्पिक प्रश्न पत्र आते थे इतिहास के यूपी में अलग से या आईएएस के या एमपी के, तो उन पेपर को मैं लेके आने वाला हूँ मित्रों। और बहुत थोड़ा सा मेरा और हौसला बढ़ाइए। अगर आप देख रहे हैं अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कीजिए। छोटी बहनों से बड़ी दीदियों से भी यह अनुरोध है भाई, सभी लोग देख रहे हैं तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।